ये सर मेरे दादा ही थे मुलाजिम आई वाल मेरे वाले साहब आई वाल मैं हाँ जी हाँ ये पहले अरूज डिठे थे होने ढट्टा पे सारा हाँ रेस्ट हो सही पुराना हाँ वाले नवाब साहब जो हमें दाई ये सारा उन ढट्टा बनना टूटा पे निगाह बानी थे कोई अफसर तवज्जो कोई नहीं की थी। अच्छा आबिद खां इंदा अरूज भी डिठो से जी जी असां अरूज डिठे थींदा। अच्छा इतना मतलब लोग अपने मसले मसाइल वास्ते आंदे हो सन। जी जी आना है हाँ अच्छा पहले तुम्हारे मुलाजिम था डाडा सही हैं दादा सही मेरे जी हाँ उन्होंने क्या ना है मालिक मरीद अच्छा वल वाले साहबन हाजी कुर्बान हुसैन अच्छा हुन तुस आई वे जी हाँ मैं आबिद खां ही वे ना जी हाँ हाँ जी वो अल्लाह करे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं आज आया ठहरा हूँ कैनाल कॉलोनी जिसे रेस्ट हाउस जिसके साथ मौजूद है अहमदपुर शर्किया में, और आपको वो अजीम शान अपने दौर की तो अजीम शान ही कह लेना आप, वो कोठी दिखा रहा हूँ जो महकमा अनहार वालों ने तामीर की नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी के दौर में। ये जब सतलुज वैली प्रोजेक्ट तामीर किया गया, लेकिन अब इस कोठी को आप जिन्नों वाली कोठी कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अब लोग ये बताते हैं कि रात के पिछले पहर किसी वक्त यहाँ पलाटों में बैठे हुए अंग्रेज़ दिखाई देते हैं, किसी वक्त यहाँ इर्द गिर्द तुर्की टोपियाँ पहने हुए जो नवाब साहब के दौर में तुर्रा इम्तियाज़ था, निशान था इस रियासत में बसने वाले लोगों के लिए, ज़रूरी था ख़ास तौर पर रियासत के मुलाजमीन के लिए। तो तुर्की टोपियाँ पहने हुए लातदाद लोग यहाँ आए फिरते होते हैं और इनके इर्द गिर्द फिर कर चल कर अफसोस का इजहार कर रहे होते हैं कि ये क्या हो गया। लातदाद लोग बताते हैं अब यहाँ कि बाज़ औक़ात महसूस होता है कि शायद यहाँ जिन्नों का साया हो गया है, क्योंकि उजाड़ हो गई वो जगह जहाँ कभी रौनकें हुआ करती थीं, जहाँ इलाके भर के लोग अपने मसाइल हल करवाने के लिए आया करते थे। तो ये इसका गेट है मौजूदा। इससे पहले ये जहाँ आपको घोड़ा दिखाई दे रहा है, इसके बिल्कुल सीध में इसका एंट्री का दाखिले का गेट और बाहर जाने का गेट हुआ करता था, जो अब बंद कर दिया गया है। ये इमारत सतलुज वैली प्रोजेक्ट जब शुरू किया गया नवाब साहब के दौर में, उस दौर में क्योंकि नहरों का जाल बिछाया गया पूरी रियासत में, तो फिर उस सिस्टम की देखभाल करने के लिए, मुस्तकिल उसको चलाने के लिए और आवाम तक उस सिस्टम की सहूलियात बाहम पहुँचाने के लिए और मसाइल हल करने के लिए जगह जगह पर अजीम शान दफातर तामीर किए गए, रिहायशी कॉलोनियाँ तामीर की गई, जिनमें से ये नुमायाँ मकाम रखती थी ये बिल्डिंग। यानी इससे आगे महकमा अनहार का बहुत बड़ा दफ्तर है, और ये वो कोठी है जो उस दौर में SDO के लिए तामीर की गई। मैं इसको मुकम्मल आपको दिखाता हूँ, इसका तर्ज़ तामीर देखें। यहाँ क्योंकि इब्तदा में तैनातियाँ भी शायद अंग्रेज़ अफसरों की थी, क्योंकि बड़े लंबी मुद्दत तक उन्होंने इस प्रोजेक्ट की देखभाल की। अगरचे हमारे रियासत के मुसलमान मुलाजिम भी उनके साथ ही हुआ करते थे, लेकिन बुज़ुर्ग यही बताते हैं कि इब्तदा में यहाँ अंग्रेज़ों की रिहाइशगाह थी। फिर उसके बाद SDO अनहार जो मकामी हुकूमतों ने फिर यानी कि पाकिस्तान हुकूमत ने जो मुकर्रर किए, फिर उनकी रिहाइश हुई। तो ये इसका उस तरफ से बरामदा है जिस तरफ से अब इसके अंदर आने का गेट बंद कर दिया गया है। ये देखें, यानी इन इमारत को आप देखें तो आप यकीनन आश्चर्य कर उठेंगे कि इतनी खूबसूरत इमारत। ये 3 दरवाज़े हैं इसमें दाखिले के। मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो सामने इसके दाखिले का एक गेट हुआ करता था जो अब बंद कर दिया गया है। शायद सिक्योरिटी की वजूहात हों, महकमे ने वो गेट बंद करवा दिया है। अब दूसरी तरफ से गेट है। ये बहुत बड़े रकबे पर मुश्तमिल ये कोठी है, और यानी पुराने जो बुज़ुर्ग हैं वो बताते हैं कि यहाँ फूलों की बहार हुआ करती थी और सब्ज़ा ही सब्ज़ा हुआ करता था।
मैं ये मुकम्मल आपको दिखा रहा हूँ। इसकी नागुफ्ता बे हालत आप देखें, ये देखें, यानी ये इस तरह की इमारत हैं कि अगर इन पर मामूली सी तवज्जो भी दी जाती और इसको अपना घर समझकर या अपना विरसा समझकर इनकी देखभाल की जाती, इनकी हिफाजत की जाती, तो ये इमारत अभी तक चमक दमक रही होती अपनी असली हालत में। ये देखें, इस तरफ से एक छोटा दरवाज़ा भी है, ये मुलाजमों के आमद रफ्त की जगह थी। ये मैं इस तरफ से आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये जो ईंट पड़ी है SVC, इस पर भी लिखा हुआ है SVD है ये देखें। यहाँ आपको मैं वजाहत करता चलूँ कि लातदाद वीडियोज़ में मैंने आपको ये बताया कि SVC शायद सादिक विक्टोरिया एंड कंपनी है। तो आज मुझे ये मालूमात हुई एक इंतहाई बाखबर आदमी से कि SVC जो मोहर इस्तेमाल की जाती थी ईंटों पर, उसका मतलब है कि सतलुज वैली कैनाल। और इस सिलसिले में इस प्रोजेक्ट के लिए उस दौर में ईंटों के भट्ठे कंपनी की तरफ से लगाए गए थे, जिसमें यही मोहर इस्तेमाल होती थी SVC वाली, यानी सतलुज वैली कैनाल जिसको कहते हैं। ये देखें, एक कमरा यहाँ गिरा हुआ है और ये पंखा उसी दौर का। हाय वे हाय, शोधा फांसी चढ़ा खड़े। ये देखें, ऐसे लातदाद पंखे आज भी पुराने घरों में आप चले जाएं तो पूरी आबोताब के साथ चल रहे हैं और बेहतरीन हालत में मौजूद हैं। ये देखें, अल्लाह हिफाजत करे, यानी ये छत किसी भी वक्त नीचे आ सकती है। मैं यहाँ से आपको जल्दी जल्दी दिखा के बाहर निकल जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सतलुज वैली प्रोजेक्ट ये दुनिया का सबसे बेहतरीन नहरी निज़ाम है और इसको तस्लीम किया जाता है कि ये सबसे आला और सबसे मुनज़्ज़म और बेहतरीन जिसमें जो हेडवर्क्स बनाए गए हैं, जो नहरों की पानी की रसाई के लिए जो नहरें बनाई गई हैं, इसका बुनियादी मकसद था चोलिस्तान को, रोही को आबाद करना और वहाँ तक दरियाए सतलुज के पानी को पहुँचाना। तो इसके जो मेन इसके अंदर जिन्होंने बहुत ही अपनी सलाहियतें मनवाई और काम किया वो थे सैयद नूर अली ज़ामिन हुसैनी, जिन्होंने रहीम यार ख़ान का भी नक्शा जो है वो बनाया था। रहीम यार ख़ान शहर का? जी, रहीम यार ख़ान शहर का नक्शा सैयद नूर अली ज़ामिन हुसैनी साहब ने बनाया था। ये चीफ़ इंजीनियर थे महकमा अनहार में और रियासत भावलपुर में ये दाजल से तशरीफ़ लाए थे ख़ुसूसी तौर पर। तो यहाँ उन्होंने बहुत सारी खिदमात सर अंजाम दी। महल्ला शिकारी, जिसका पुराना नाम महल्ला नक्काश था, वहाँ के ये रहने वाले थे। आज भी इनकी जो है वो रिहाइश गाह और उनके जो वरसा हैं, अगर कभी न्याजी साहब आपको मौका मिले तो वहाँ चलेंगे तो उनकी जितने भी मामलात हैं और उनकी जो मंसूबात हैं, उनके किताबें, उनकी लाइब्रेरी, उनके ज़ेर इस्तेमाल अशिया, वो वहाँ पर एक बाकायदा अहमदपुर शर्किया में म्यूज़ियम बना हुआ है। जो उनके नवासे जो हैं उन्होंने उनके मेरे ख़्याल में बेटा कोई नहीं था, उनकी बेटियां थीं, तो उनकी बेटियों की औलाद जो है वो महल्ला शिकारी में जो है वह रहती है। तो सैयद नूर अली ज़ामिन हुसैनी ने सतलुज प्रोजेक्ट में बेपनाह खिदमात सर अंजाम दी और ये मंसूबा था मुकम्मल तौर पर जो है वो चोलिस्तान को आबाद करने का, मगर अफसोस के बाज़ मुआहदों की वजह से सतलुज दरिया जो है वो खुश्क हो गया और वो जो प्रोजेक्ट है उससे जिस तरह सही तौर पर हमें फ़ायदा हासिल करना चाहा था वो नहीं हो सका, क्योंकि वो पानी की जो है किल्लत है। अब वो बाहर से जो है वो पानी बाकायदा डैम का पानी आता है और वो इधर से फिर जो है वो इस प्रोजेक्ट के ज़रिए चोलिस्तान तक पहुँचता है। और ये ईंटें, इनका कालिब देखें आप, इनका लोहे की तरह बजना देखें। इस तरह की ईंटें अब बनना महाल है। ना वो लोग रहे ईमानदार, ना वो मटीरियल रहा जो पहले इस्तेमाल के। मटीरियल तो होगा लेकिन अब बेईमानी की जाती है, उसमें मिलावट की जाती है और उस हालत में नहीं रहने दिया जाता जिस हालत में उसको इस्तेमाल करके इमारत को अच्छा बनाया जा सकता है, मज़बूत बनाया जा सकता है। तो
یہ میں آپ کو اس کے ساتھ کمرے کچھ بند بھی ہیں اور وہ ناگفتہ حالت کی وجہ سے، تو میں آپ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی چھت دکھاؤں۔ یہ آپ یعنی یہ درختوں کو ملاحظہ فرمائیں جو چاروں طرف یہاں لگے ہوئے ہیں، اور یہ وہ پلاٹس ہیں جن میں پرانے لوگ بتاتے ہیں کہ کسی دور میں پھول ہی پھول ہوا کرتے تھے اور سبزہ ہی سبزہ ہوا کرتا تھا، لیکن اب سبزہ ہے لیکن خود رو اور اپنی مرضی سے ایسے سمجھ لیں کہ بھئی اگنے والا، یعنی وہ اس ترتیب میں نہیں ہے جس ترتیب میں وہ خوبصورت دکھائی دیتا ہے، دل کو لبھاتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو یہ کوٹھی چاہتا ہوں کہ اندر سے بھی دکھاؤں۔ یہ آپ کبھی احمد پور شرقیہ تشریف لائیں تو آپ حیران ہوں گے، میں تو آج حیران رہ گیا جب تمام تفصیلات ایک باخبر دوست نے بتائیں کہ اس کمپنی کے اپنے اینٹوں کے بٹھے تھے، اور پھر اینٹوں کو چیک کرنے کا نظام اتنا سخت تھا کہ وہ جو موقع پر انگریز افسر آتا تھا وہ ململ کے کپڑے میں اینٹ کو ڈال کے اس کو مٹی میں مارتا تھا، اور مٹی اگر اینٹ کو چمٹ جاتی تو وہ اینٹوں کی پوری جتنی بنی ہوئی ایک سمجھ لیں لاٹ ہوتی تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا کرتا تھا کہ اس میں آپ نے غلط مٹی استعمال کی ہے۔ یعنی اینٹ ایسی ہو کہ وہ اگر مٹی میں مارے کپڑے میں لپیٹ کے تو اس پر مٹی نہ لگے۔ یعنی میں حیران ہوا ہوں یہ پہلی دفعہ سن کر اس طرح کی چیکنگ کا۔ اتنا تو صدقے وجہ جلن دا پاکستان بنے، اساں تو یہ جہاں سین ہی نہیں ڈٹھے، عمارت بڑھ دن تے ڈھائے پہنچن کوئی پوچھنے والا نہیں ہوندا۔ یہ سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں، یہ دیکھیں، یہ آپ کو صاف دکھائی دے۔ اب یہ سیڑھی کی بناوٹ آپ ملاحظہ فرمائیں، یعنی یہ سیڑھیاں، یہ عمارت آپ کو چیخ چیخ کر بتا رہی ہوگی کہ مجھے سنبھالا نہیں گیا، ورنہ میں آج بھی اسی حالت میں ہوتی جس حالت میں مجھے بنانے والے بنا گئے۔ یہ دیکھیں، یہ گیسوں کے اخراج کے لیے یا تازہ ہوا کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، یہ اوپر لگے ہوئے ہیں، یہ نیچے کمروں میں ان کا رخ ہے۔ اب میں چھت پر آیا ٹھہرا ہوں، حالت ناگفتہ ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں آپ کو یہ دکھاؤں مکمل۔ یہ دیکھیں، اور یہ اوپر یہ دیکھیں سیڑھیاں کتنی خوبصورت بنی ہوئی۔ میں اوپر نہیں جاتا، یہ نہ ہو کہ کوئی پردے کا مسئلہ پیدا ہو جائے، ارد گرد آبادی ہے۔ تو ایک بار پھر آپ کو بتا دوں کہ یہ کوٹھی مکمل طور پر اگر یہ دیکھیں، یہ اس کی چھتیں، یہ بے انتہا اس میں اندر کمرے ہیں، بہت بڑے رقبے میں یہ پھیلی ہوئی کوٹھی ہے۔ اتنے پردہ تو نہ پوسی چڑھ میں جانا، ہاں میں وہ آدھا بھی چھت دکھاونی ہے، پردہ تو نہ پوسی نا، وال ٹھیک، چلو میری تسلی ہو گئی کہ پردے کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ چھت اس لیے دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ نیچے کتنے کمرے ہیں۔ یہ دیکھیں، وہ 3 کمروں کی چھتیں آپ کو ٹوٹی دکھائی دے رہی ہیں، یہاں بھی پوری لائن ہے کمروں کی، پھر اس کے آگے برآمدے ہیں، اور یہ اچھا گڈ یہاں بھی جالے بنے ہوئے ہیں جن سے ہوا کا اخراج ہوتا ہے، اور ممکن ہے آتش دان ہو اندر جن سے گیس بھی نکلتی ہو، لیکن اندر جانے میں سوائے خطرے کا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ وہ عمارت ہے جو ستلج ویلی پروجیکٹ شروع ہونے کے بعد محکمہ انہار کے ایس ڈی او کی رہائش کے لیے بنائی گئی، اور ایس ڈی او انہار کے بعد یہ سننے میں یہی آیا کہ ایس ڈی او بلڈنگ کو پھر منتقل ہوئی۔ اس کے بعد یہاں ایک جج صاحب بھی کافی عرصے تک جج صاحبان یہاں رہائش پذیر ہوتے رہے، اور اس کے بعد اب اس پر جنوں کا سایہ ہے، ایسے ہی کہہ لیں۔ ممکن ہے وہ جو لوگ بتاتے ہیں یا سننے میں آیا ہے وہ ایسے وہم ہو اور اس میں کوئی سچائی نہ ہو، لیکن بہرحال
ये अजीम शान इमारत अपनी हालत में नोहा कुना ज़रूर है, और अपने उन्हीं वारसों को मैं तो इसकी ज़बान से अदाते हुए अल्फाज भी सुन रहा हूँ कि ये फिर से अपने उन्हीं वारसों को बुला रही है जो इसको बना गए, जो इसकी देखभाल किया करते थे। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे।